गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। इसमें आपको पैराबोला के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले पैराबोला की डेफिनेशन देख लीजिए क्या होती है। देखिए, पैराबोला लोकस होता है पॉइंट्स का, जो कि एक लाइन और एक पॉइंट्स से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है। पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस और लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। देखिए, यहाँ पर हमें एक तो लाइन दी होती है और एक पॉइंट दिया होता है। अब हमें क्या करना होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स को फाइंड आउट करना होता है जो कि इस पॉइंट और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो जब भी आप उसको फाइंड आउट करेंगे तो उसकी इस तरीके से शेप बनेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। इसे क्या बोलते हैं हम, पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, ये लोकस होता है पॉइंट्स का, जो कि एक पॉइंट, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस, और एक लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, से क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है। अब इस पैराबोला के ऊपर कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट मैंने पी लिया, इसको अगर मैं एफ से ज्वाइन करता हूं और पी से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं किस पर, डायरेक्ट्रिक्स पे, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा सेम होगी। अच्छा, इस पी की जगह यहाँ कोई पॉइंट ले लीजिए आप, क्यू। तो इस केस में क्यू और एफ का जो डिस्टेंस होगा, क्यू एफ जो होगा, वो क्यू से आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, उसकी लेंथ के बराबर होगा। क्यू एफ इजिकल टू दिस मच, इसे मैं एम ले लेता हूँ, क्यू एफ इजिकल टू क्यू एम होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से पैराबोला क्या होता है, पैराबोला लोकस ऑफ अ पॉइंट होता है जो कि इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड फोकस एंड फिक्स लाइन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आप फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किसके ऊपर, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, तो इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस, और यहां से यहां तक का इस पॉइंट को मैं एन ले लेता हूं। एफ एन का जो मिड पॉइंट होता है उसे बोलते हैं वर्टेक्स। सही। ये जो डिस्टेंस होगा एफ वी, वो किसके बराबर होगा, वी एफ के बराबर होगा। वैसे देखने में लग नहीं रहा है, मगर आप मान लीजिए कि दोनों इक्वल है। क्लियर है। तो अगर आप एफ से, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन को बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला। और एफ और एन का जो मिड पॉइंट होगा उसे बोलते हैं वी। वी क्या होगा, वर्टेक्स। वी क्या होगा, वर्टेक्स। अब देखिए, हमारे पास टोटल दो तरह के पैराबोला होते हैं, एक जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो और दूसरा जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर ना हो। तो एनसीईआरटी में सिर्फ आपको वही पैराबोला दे रखे हैं जो जिनका वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन पर होता है। तो पहले मैं वही पैराबोला आपको समझाऊंगा जिनका वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन पर होता है। देखिए, टोटल 4 तरह के पैराबोला होते हैं जिनका वर्टेक्स जो होता है वो ओरिजिन पर होता है। उनमें से पहला होता है जिसका मुंह किधर खुलता है, एक्स एक्सिस की तरफ खुलता है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। दूसरा जिसका मुंह एक्स डैश की तरफ खुलता है। तीसरा जिसका मुंह वाई एक्सिस की तरफ खुलता है। और फोर्थ जिसका मुंह वाई डैश की तरफ खुलता है। सही। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, ये इसका वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स का है ओरिजिन पर। इन चारों का जो वर्टेक्स होगा वो कहाँ पर होगा, ओरिजिन पर होगा। और हमारी एनसीईआरटी में वही पैराबोला है जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है। जिन पैराबोलास का वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होता है वो मैं आपको करवाऊंगा जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तब। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, ये चारों के चारों जो पैराबोला है इनका जो वर्टेक्स है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। अच्छा, पहले मैं इसको कंसीडर करता हूँ। इसका फोकस हम किस पर लेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर।
और उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स जितना ये डिस्टेंस है उतना ही पीछे डिस्टेंस पर डायरेक्ट्रिक्स खींचेगी। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, एक लाइन होती है, सही। फोकस क्या होता है, एक पॉइंट होता है। और पैराबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो दोनों के दोनों फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x -a। और ये जो पॉइंट होता है जहां पर डायरेक्ट्रिक्स इसको काटती है, x एक्सिस को काटती है, वो होता है -a,0। और इस पैराबोला की इक्वेशन होती है y² = 4ax। क्लियर है? इसका फोकस कहाँ होता है, a,0 पर। वर्टेक्स कहाँ होता है, ओरिजिन पर। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x = -a। और डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस को जहाँ काटती है वो पॉइंट क्या होता है, -a,0। अच्छा, अब सेकंड देखिए। सेकंड जो पैराबोला है इसका मुंह जो है वो किधर खुल रहा है, x डैश की तरफ खुल रहा है। इसका फोकस x एक्सिस के ऊपर ही होगा, कौन सी, लेफ्ट साइड में। इसका x कोऑर्डिनेट होता है -a और y कोऑर्डिनेट होता है 0। अच्छा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर की तरफ खींचेगी, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही पीछे की तरफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर हम खींचेंगे। और इसकी इक्वेशन होती है x = a। ये डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस को जहाँ काटती है वो पॉइंट होता है a,0। तो इसका फोकस हो गया -a,0, वर्टेक्स हो गया ओरिजिन पर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई x = a। और इस पैराबोला की इक्वेशन होती है y² = -4ax। y² = -4ax। अब देखिए थर्ड, ये थर्ड पैराबोला है। इसका वर्टेक्स भी हम कहाँ पर ले रहे हैं, ओरिजिन पर ले रहे हैं। इसका फोकस कहाँ होगा, y एक्सिस के ऊपर। इसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट होता है a। और जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पीछे यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स खींचेंगे। और उसकी इक्वेशन होगी y = -a। अब ये डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस को यहाँ काटेगी, वो पॉइंट होता है 0, -a। और इसकी इक्वेशन होती है बच्चों x² = 4ay। अब देखिए ये है फोर्थ पैराबोला। इसका जो मुंह है वो कहाँ खुल रहा है, y डैश की तरफ, मतलब नीचे की तरफ खुल रहा है। इसका फोकस कहाँ पर होगा, y एक्सिस पर ही होगा, कहाँ, नीचे की तरफ। और उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, y कोऑर्डिनेट होता है -a। जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये वर्टेक्स है इसका ओरिजिन पर, जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उतनी ही ऊपर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स खींचेंगे। और उसकी इक्वेशन होगी y = a। और इस पैराबोला की इक्वेशन होगी x² = -4ay। तो ये चार जो है हमारे पास पैराबोला है। चारों की मैंने आपको इक्वेशन बता दी। अभी मैं बताऊंगा इसकी इक्वेशन कैसे आई। एक मैं डिराइव करा दूंगा, बाकी तीनों आप खुद डिराइव कर लीजिएगा। क्लियर है? अच्छा, चारों पैराबोला की आपको इक्वेशन बता दी। ये चारों जो पैराबोला है इनका वर्टेक्स कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। और जरूरी नहीं है हर पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर हो। एनसीईआरटी में आपको वो पैराबोला दिए हैं जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है, इसलिए मैंने आपको पहले ये बता दी। जब एक्सरसाइज खत्म होगी तो मैं आपको वो पैराबोला भी करवा दूंगा जिनका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर नहीं होता है। अच्छा, अब देखिए इन चारों के मैंने फोकस बता दिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता दी चारों की। और चारों के केसेस में डायरेक्ट्रिक्स अगर वो x एक्सिस को काटती है तो किस पॉइंट पर काटती है वो बता दिया। अगर डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस को काटती है तो किस पॉइंट पर काटती है वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक्स है y एक्सिस को काटेगी 0, 1 पर। अच्छा, इसके अलावा रह गया इक्वेशन ऑफ एक्सिस। सही है? इसका जो एक्सिस होगा वो होगा x एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, y = 0।
इक्वेशन ऑफ एक्सिस इसकी क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, वो होगी x इज इक्वल टू 0। और इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चारों का 4a होता है। चारों का लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 4a होता है। क्लियर है। कैसे होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। सॉरी, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है पहले वो बताता हूँ। देखिए लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, मान लीजिए आपको ये पैराबोला दे रखा है। पैराबोला में हम क्या करते हैं, कॉर्ड खींच देते हैं। वो कॉर्ड जो कि फोकस से पास होती है, तो यहाँ इससे लेके यहाँ तक ये जो लाइन सेगमेंट है इसे बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। और इसकी जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या होगी, 4a होगी। सही। इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, फोकस और हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इसका लेटेस्ट रेक्टम फोकस पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, मतलब कॉर्ड क्या करेंगे, बना देंगे। क्लियर है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फोकस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो कॉर्ड होगी किसकी, पैराबोला की, इसी को बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। और इसकी जो लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है, 4a होती है। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको ये डिराइव कराऊंगा कि ये जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन ये की होती है। बाकी तीन की आप खुद डिराइव कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैराबोला कंसीडर करते हैं जिसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -a और फोकस है a, 0। सही। देखिए पैराबोला क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट होता है जो कि इस फोकस से और इस डायरेक्ट्रिक्स से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस पैराबोला की इक्वेशन डिराइव करनी है जिसका फोकस हमें दे रखा है a, 0 और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x इज इक्वल टू -a। अच्छा, x इज इक्वल टू -a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस a इज इक्वल टू 0। सही। अच्छा, इसमें देखिए y वाली टर्म नहीं है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1x प्लस 0y प्लस a इज इक्वल टू 0। सही। अब देखिए यहाँ पर मैं एक पैराबोला बनाता हूँ। वो जो पैराबोला होगा, सही, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, मान लीजिए मैं ये पॉइंट कंसीडर करता हूँ P, इसका डिस्टेंस f से और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स से, ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। हाँ, देखने में बेशक ना लग रहा हो आपको, मगर एक्चुअल में ये क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ पर PF किसके बराबर होगा बच्चों, PM के बराबर होगा ना। क्लियर है। अब ये जो T पॉइंट है इसका x और y कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। इसे आप मान लीजिए x1 y1, इसे मान लीजिए x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, अब हमें निकालना है PM। PM क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P पॉइंट का, कहाँ से, इस लाइन से, x प्लस a इक्वल टू 0 से। अब देखिए लाइन और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 और एक लाइन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0।
अब अगर मान लीजिए इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, x की जगह तो x1 लगा देंगे, y की जगह y1 लगा देंगे, c की जगह c अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसे x1 इसे y1 मान लीजिए, ये आ गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, x की जगह तो x1 लगाते हैं और y की जगह y1, तो ये तो 0 है और कांस्टेंट एज इट इज अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर का मॉडुलस। क्लियर है? भैया आपको x1 y1 दे रखा है, ये दे रखा है कैपिटल AX प्लस कैपिटल BY प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0 और ये वाला हमने फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। अब ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से रूट हट जाएगा और यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ गया y स्क्वायर और यहाँ गया x प्लस a का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और रूट 2 का स्क्वायर कितना आ गया 2। अच्छा सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ y तो 0 है ना। क्लियर है बच्चों? तो x स्क्वायर से x स्क्वायर चला जाएगा तो आएगा y स्क्वायर और a स्क्वायर से a स्क्वायर चला जाएगा, इसे इधर ले आइए तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये आ गई आपकी x और y के बीच का रिलेशन। इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोलते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, आपको जो पहला पैराबोला है उसका मैंने आपको क्या किया है, डेरिवेशन करा दी है कि इक्वेशन कैसे आई। बाकी तीन की आप खुद ट्राई करिएगा। वैसे एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाता है मगर फिर भी नॉलेज के लिए आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अच्छा अब देखिए इसके बाद आता है कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a क्यों होता है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a क्यों होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए लेटर सेक्टम होता क्या है। ये आपको एक्स एक्सिस पे दे रखा है पैराबोला। देखिए अब हम क्या करते हैं, लेटर सेक्टम होता क्या है पहले वो आप समझ लीजिए। पहले हम क्या करेंगे, फोकस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सही, मतलब पैराबोला के अंदर हम क्या करते हैं, कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। अब जितनी लेंथ इस लाइन की पैराबोला के अंदर आएगी उसे हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। और ये लेटस रेक्टम जो होता है वो एक्स एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? अच्छा अब आपको क्या करना है, यहां से यहां तक की लेंथ निकालनी है और हमें ये बताएं ये जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या है इसकी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये हमने अभी डिराइव की है। अब देखिए हमें ये वाला पॉइंट, इसे मैं p मान लेता हूँ और इसे q मान लेता हूँ। ये दोनों पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे p और q। एक बार आपने p और q फाइंड आउट कर लिए तो फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाकर आप pq की लेंथ निकाल सकते हो। अब देखिए ये जो pq लाइन है
ये वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसके हर पॉइंट पर उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो सेम होता है। ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो इसके हर पॉइंट पर, सही, इसका कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पर जब आप चेक करोगे एक्स कोऑर्डिनेट वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ये लाइन है, इसका एफ का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए है, इसलिए इसका जो पी का वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो भी क्या होगा, ए होगा। हाँ, वाई कोऑर्डिनेट जरूर चेंज करेगा। ऐसे ही क्यू जो है इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी क्या होगा, ए होगा। हाँ, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो जरूर चेंज करेगा, सही। तो वाई कोऑर्डिनेट हम क्या करते हैं यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब ये देखिए, ये जो पॉइंट है पी ऑफ ए वाई, ये इस पैराबोला के ऊपर लाई करता है ना, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस पी ऑफ ए कोमा वाई लाइज ऑन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देयरफॉर ये पॉइंट जब इस पैराबोला पर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम y की जगह तो y रहने देंगे और x की जगह क्या रख देंगे, a। तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4a, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2a। क्लियर है? प्लस का 2a तो इसके लिए आ गया और माइनस का 2a इसके लिए आ गया। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, इसे आप x1 y1 मान लीजिए, इसे x2 y2। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट। तो ये तो 0 आ गया, ये आ गया माइनस 4a का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये आ गया 16a स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 4a। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 4a होगी। तो ये हमने फाइंड आउट किया कि जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है वो 4a क्यों होती है, सही। बाकी तीनों पैराबोलास की इक्वेशन आप खुद फाइंड आउट करिए और उनका जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है वो भी आप खुद फाइंड आउट करिए। अब देखिए, एक बार मैं आपको चारों के चारों जो पैराबोला है उनकी डिटेल्स एक बार दोबारा से समझा दें। देखिए, सबसे पहला जो पैराबोला होता है उसका मुंह हमेशा राइट साइड में खुलता है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सबसे पहले आती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दूसरा आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स तो खैर हम ओरिजिन ही मान के चल रहे हैं। फिर आता है फोकस, फिर आता है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, और फिर आता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और लास्ट आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो देखिए, इसकी इक्वेशन होती है पहले वाले की वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका वर्टेक्स कहाँ होता है, ओरिजिन पर। फोकस कहाँ होता है, a,0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये किस एक्सिस से बना हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पीछे हम यहाँ पे एक लाइन जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, किसके, एक्स एक्सिस के। तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -a। अब देखिए, दूसरा पैराबोला होता है जिसका मुंह लेफ्ट साइड में खुलता है।
इसका फोकस होता है -a,0 पर, वर्टेक्स होता है ओरिजिन पर। सही। इसकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax और वर्टेक्स होता है 0 0, फोकस होता है -a,0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इज इक्वल टू 0 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम होता है 4a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। जितना ये डिस्टेंस होता है उतना ही इसका डिस्टेंस होता है, तो इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू a। अब देखिए नेक्स्ट है वो पैराबोला जिसका मुंह जो है वो ऊपर की तरफ खुलेगा। इसका फोकस होता है 0, a पर। इक्वेशन होती है इसकी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। वर्टेक्स ओरिजिन पर, फोकस 0, a पर। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसमें एक्सिस क्या होती है, y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 4a और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस नीचे लेकर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर। तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -a। अब देखिए इसके बाद आता है लास्ट, वो पैराबोला जिसका मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। इसका फोकस होगा 0, -a पर। जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ऊपर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर। ये होती है डायरेक्ट्रिक्स और इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू a। वर्टेक्स ओरिजिन पर ये होगा, इसकी इक्वेशन होती है बच्चों x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। वर्टेक्स ओरिजिन पर, फोकस 0, -a। इक्वेशन ऑफ एक्सिस x इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 4a और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, y इज इक्वल टू a। तो बच्चों ये पूरी डिटेल है, सही। मगर ये वो 4 पैराबोला है जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है। अच्छा, इसमें आपको क्या होगा बच्चों, इक्वेशन दी होगी और इक्वेशन से आपको क्या होती है, सारी की सारी डिटेल फाइंड आउट करनी होती है। आपको इक्वेशन दी होगी पैराबोला की। अच्छा, पैराबोला की इक्वेशन का आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो पैराबोला की इक्वेशन है। इसमें x और y में से किसी एक की पावर 2 होती है और दूसरे की पावर 1 होती है। या तो x की पावर 2 होगी, अगर x की पावर 2 है तो y की पावर 1 होगी, और अगर y की पावर 2 है तो x की पावर क्या होगी, 1 होगी। क्लियर है। x और y में से किसी एक की पावर 2 होती है और दूसरे की पावर क्या होती है, 1 होती है। अच्छा, आपको इक्वेशन दी होगी पैराबोला की, तो आप देखेंगे आप इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं। सही। आप कंपेयर करके गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला को हम क्या करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं और एक बार आपको a पता लग गया तो हम यहाँ पर पुट करके सारी की सारी इसकी जो डिटेल है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 11.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। अब देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x को आप किससे कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर करोगे। क्लियर है। इससे कब कंपेयर करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू हमेशा हमें पॉजिटिव लेनी होती है, ध्यान रखिएगा आप, जो हम निकालेंगे। क्लियर है। तो आप इसको इससे कंपेयर करो तो 4x किसके बराबर है, 12x के, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3। इसको इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो इसका वर्टेक्स तो 0 0 ही रहेगा, फोकस क्या हो जाएगा 3, 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस वही रहेगी, y इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या हो जाएगा, 4 × 3, दैट मीन्स 12। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इज इक्वल टू -3। तो आपको क्या होता है बच्चों, इक्वेशन दी होती है पैराबोला की और उस पैराबोला की डिटेल पूछी है पहले 6 क्वेश्चंस में,
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे और ये देख लेना आप किससे कंपेयर करोगे। कंपेयर करके आप ए की वैल्यू निकाल लो और ए की वैल्यू यहाँ रख दो, अपने आप ही आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। क्लियर है? बस इसमें कंडीशन ये है, आपको सारी की सारी डिटेल एट ए टाइम याद होनी चाहिए। अब देखिए दोबारा से मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो देखिए इन्होंने अगर आपको एक पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, इसकी सारी डिटेल आपको जो है फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको किससे कंपेयर करेंगे बच्चों, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 4ax इसके बराबर आएगा 12x के, तो x से x कट गया तो a कितना आ गया 0। अब देखिए ये जो आपको पैराबोला दे रखा है, इसका वर्टेक्स होता है ओरिजिन पर, तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो भी ओरिजिन पर ही होगा। क्लियर है? इसका फोकस जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का, वो होता है a, 0 पर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x का फोकस कहाँ होगा, a की जगह 3 रख देंगे, कहाँ होगा 3, 0 पर। सही? फिर इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसकी जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस होती है वो होती है y इज इक्वल टू 0, तो इसकी भी क्या होगी, y इज इक्वल टू 0 ही होगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो होती है इसकी 4a, तो इसकी क्या होगी, a की वैल्यू रख देंगे 12। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसकी होती है x इज इक्वल टू -a, तो इसकी क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -a। जहाँ जहाँ आपको a दिखे वहाँ पे हम a की वैल्यू रख देते हैं। अगर a की वैल्यू नहीं है, a अगर नहीं दे रखा, जैसे यहाँ a नहीं है तो वो एज इट इज लिखा जाएगा, और जहाँ a दिया हुआ वहाँ पे हम a की वैल्यू रख देंगे। क्लियर है? तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको सारी की सारी डिटेल्स एट ए टाइम पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। इसमें जो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे रखी है x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। तो हमें क्या करना है, इसकी डिटेल जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको आप किससे कंपेयर करोगे, इसको हम कंपेयर करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 4ay किसके बराबर है, 6y की, तो y से y कट गया तो a कितना आ गया 3/2, a कितना आ गया 3/2। अब देखिए इसकी डिटेल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन पर ही होता है, फोकस जो होता है इसका वो होता है 0, a पर, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस होता है इसका x इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होता है 4a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है इसकी y इज इक्वल टू -a। सही? तो हमें निकालना किसकी डिटेल है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y की। तो हम क्या करेंगे, सिंपल a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। वर्टेक्स तो सेम रहेगा, फोकस 0, a की जगह आ जाएगा 0, 3/2। इक्वेशन ऑफ एक्सिस वही x इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a, तो कितना आ जाएगा 6। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -3/2।
अब देखिए इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है, हमें इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। हमें इस पैराबोला की सारी डिटेल जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड -8x जो है वो किसके बराबर आ गया, -4ax के। तो x से x चला गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2। तो अब देखिए ये जो पैराबोला होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है, इसका जो फोकस होता है वो होता है -a,0। इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू a। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू रख देंगे। हमें किसकी डिटेल निकाली है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x की। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे। वर्टेक्स तो सेम रहेगा, फोकस क्या होगा -2,0, इक्वेशन ऑफ एक्सिस सेम y इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a, a कितना है 2, 8, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 2। अब देखिए बाकी के 3 क्वेश्चंस आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने कहा है आपको जो फोकस है वो दे रखा है 6,0 और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x इज इक्वल टू -a। तो देखिए जो पैराबोला था उसकी इक्वेशन थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। उसका मुंह राइट साइड में खुलता था, फोकस होता था a,0 और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती थी x इज इक्वल टू -a। अब देखो इसको इससे कंपेयर कर लो आप, तो जनरल इक्वेशन ऑफ अबव पैराबोला इज क्या है बच्चों, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वेयर a की वैल्यू क्या है, कंपेयर करके देख लो किसी से भी, a की वैल्यू क्या है 6। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, हम a की जगह 6 रख देंगे, क्या आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 24x। क्लियर है। देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने आपको कहा है आपको एक पैराबोला दे रखा है, उसका फोकस दे रखा है और उसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों डिटेल से उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आप ये देखेंगे इस तरीके का a,0 और x इज इक्वल टू -a, ये कौन सा पैराबोला होता है, उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन उसकी होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस तरह की उसकी क्या होती है, फिगर होती है। सही। फिर हमने क्या किया, कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ रही है 6 को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो वो हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी पैराबोला की। तो बच्चों इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको सारे के सारे जो है डिटेल्स एट ए टाइम पता होने चाहिए, नहीं तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्सरसाइज काफ़ी इजी है, बस आपको चारों के चारों जो पैराबोला है उनकी डिटेल्स मालूम होनी चाहिए।
अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर जिस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है उसका फोकस है 0, -3 पर और उसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है y = 3। तो अब देखिए कौन सा पैराबोला होता है। ये फोर्थ वाला पैराबोला होता है जिसका मुंह जो होता है नीचे की तरफ खुलता है और इसका फोकस कहाँ होता है 0, -a पर और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है y = a और इसकी इक्वेशन होती है x² = -4ay। क्लियर है। तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन क्या है पैराबोला की x² = -4ay और इसको इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या आ रही है 3, चाहे इसको इससे कंपेयर करो तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये जनरल इक्वेशन है और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है उसके लिए हम क्या करेंगे a की जगह 3 रख देंगे तो आएगा x² = -12। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट है नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 खुद कर लीजिएगा। 9 में a जो है वो 3 दे रखा है, a क्या दे रखा है 3, सही। 9 जो क्वेश्चन है उसकी जनरल इक्वेशन ही होगी y² = 4ax और a दे रखा है 3। क्वेश्चन नंबर 10 में -2, 0 जो है वो फोकस दे रखा है तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 और इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी y² = -4x। तो ये आपको खुद करना है, नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने कहा है आपको एक पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, पूरी एक्सरसाइज ही ओरिजिन वाली है और वो पास होता हो 2, 3 से अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस तरीके की शेप बनेगी, क्यों 2, 3 यहाँ पर होता है पॉइंट। उन्होंने कहा आपको एक पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, वो 2, 3 से पास होना चाहिए, उसका वर्टेक्स कहाँ होगा ओरिजिन पर और एक्सिस अलोंग होगा एक्स एक्सिस। तो एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस इसका मतलब इस तरीके से जो है पैराबोला बनेगा। इस पैराबोला की जनरल इक्वेशन क्या होती है बच्चों y² = 4ax। अब हमें क्या करना है किसी भी तरीके से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको यहाँ पुट कर देना है। अब देखिए ये जो पॉइंट है 2, 3, P of 2, 3 lies on y² = 4ax। Therefore ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम y की जगह तो 3 रख देंगे और x की जगह रख देंगे 2। तो यहाँ पे a कितना आ जाएगा 9/8। तो therefore इक्वेशन 1 becomes क्या बनेगा बच्चों y² = 4a, ये दे रखा है 9/8x तो आएगा y² = 9/2x। तो इसी तरीके से आप जो है क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लीजिए।